जिंदाबाद प्रशासन होश में आओ, राज्य की सरकार होश में आओ, मंत्रालय होश में आओ। प्रशासन का गुंडागर्दी नहीं चलेगा और नेकी कारण नहीं चलेगा, का बच्चा नहीं चलेगा। साथियों लड़े चलो, साथियों लड़े चलो, साथियों बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो। मजदूरों की चटानियता जिंदाबाद, मजदूरों पे हमला नहीं सहेंगे, मजदूरों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हड़ताल है जो 23 तारीख से चल रही है। आईओसीएल रिफाइनरी पानीपत के अंदर जो नया प्लांट एक्सटेंशन चल रहा है, करीब 25,000 वर्कर जो है वो हड़ताल पर हैं। पिछले 5 दिन से 2 बार सरकार के मैनेजमेंट के साथ वार्ता हुई, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम सीआईटीयू की ओर से भी और जो मजदूरों के प्रतिनिधि जो वार्ता में मौजूद थे, हमारा ये कहना है कि जब तक जो है वेतन बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि मजदूर हड़ताल पे आया हुआ है, उसकी जो हालत खराब कर रखी है, गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 12 घंटे का जो है काम और 12 घंटे में भी सिंगल वेज मिलता है। इसके अलावा वो सारा वेज जो हम मांग कर रहे हैं, अभी जो प्रमुख मांग जिस पे बात अटकी हुई है वो ये है कि पानीपत रिफाइनरी, वो रिफाइनरी जो है उसको केंद्र सरकार एक कैटेगरी का जो न्यूनतम वेतन है वो लागू होना चाहिए। अभी जो ठेकेदार है, जो मैनेजमेंट है, वो सी कैटेगरी का वेतन यहाँ पर न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। तो लड़ाई इसी बात पे चल रही है, हड़ताल चल रही है कि जो है वो ए ग्रेड का वेतन जो है यहाँ पर लागू होना चाहिए। सीआईटीयू पूरे तौर पर इस आंदोलन के अंदर है, साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष में हैं। और हम आज जो है प्रशासन के द्वारा मजदूरों को डराने का, धमकाने का भी काम किया जा रहा है। उनके जो है दुकानें जो राशन की है उनको बंद करवाया गया है, और जो छोटे जो ठेकेदार हैं वो उनको डरा रहे हैं। और इसके अलावा जो पुलिस ने अलग अलग जो छोटी जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, उन कॉलोनियों के गेट बंद करवा के वहां पर पुलिस बैठी हुई है, तो मजदूरों को डराने की कोशिश की जा रही है। हम इस बारे में पुलिस प्रशासन की निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि राशन की जो दुकानें हैं वो खुलवाई जाए, और ये जो डराने धमकाने का जो काम किया जा रहा है, इस काम को जो है वो रोका जाए, वरना जो है ये आंदोलन और ज्यादा विशाल रहेगा। उसके खिलाफ मजदूरों का गुस्सा है
और निश्चित तौर से पिछले हरियाणा के अंदर भी 10 साल से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं की। महंगाई बड़ा मुद्दा है, हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, इसलिए प्रशासन से यही अपील है कि जो ISL है कि तुरंत महंगाई को देखते हुए वेतन में हर हालत में बढ़ोतरी करे और शांतिपूर्ण ढंग से मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार है और ये लड़ते रहेंगे। हमारी मांग यही है कि जिस तरह से मजदूरों को हक खत्म किए जा रहे हैं, त्याग लेबर कोड बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे से हड़ताल करने का, यूनियन बनाने का, अपने अधिकार लड़ने के जो अधिकार छीने जा रहे हैं उसके खिलाफ 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर हड़ताल पे उतरे, जिसकी मुख्य मांग थी मोदी सरकार ने जो मजदूरों को बंधुआ गुलाम बनाने के लिए कानून बनाए हैं वो खत्म किए जाएं और ये खत्म जब तक नहीं होंगे शांति नहीं बढ़ेगी। इसलिए CITU और पूरे मजदूर वर्ग के साथ है, लड़ाई के अंतिम दम तक मजदूरों के साथ रहेंगे। हमारी प्रशासन से, IOCL से अपील है कि वो कृपया मानवता का ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ोतरी की मांग को स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मजदूरों की समस्याओं को सुने। सुनील दत्त, C2 राज्य सचिव। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते जो है जारी है देश लिया है यार। ये जो पानीपत रिफाइनरी में हड़ताल चल रही है मजदूरों की पिछले 5 दिन से, ये न्यूनतम वेतन को लेकर है और जो काम के घंटे बढ़ाए गए हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं मजदूर रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह। ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है। तो इन तमाम मांगों को लेकर हम CITU के बैनर के नीचे तमाम कर्मचारियों को, जो मजदूर हैं, इनको लेकर हम आए हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं और समर्थन करके हम बता देना चाहते हैं कि जो मजदूर मांग रहा है, जो मजदूर की लड़ाई है, उसको प्रशासन और जो यहाँ के कंपनी के मालिक हैं, जो मैनेजमेंट है, वो बढ़ाने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जो ये लड़ाई है ये कुछ इस प्रकार से है कि मजदूरों के पेट की लड़ाई है ये, और जब तक मजदूर का पेट भूखा रहेगा तो ये धरती पर ऐसे ही जगह जगह मजदूरों की लड़ाई जारी रहेगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम जो CITU के बैनर के नीचे जितने भी यूनियनें हैं सभी की सभी हम रिफाइनरी के मजदूरों के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े रहेंगे। तो आप सभी साथी देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पुलिस बल जो है यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो तैनात है, जो कि ये पूरा जो है मसला है वो ये जो लेबर कोड्स हैं मजदूर विरोधी और जो तमाम काले कानून जो थोप दिए गए हैं मजदूरों पे, उनके खिलाफ मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ CITU के बैनर तले आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर रिफाइनरी मजदूर जो है इकट्ठा हुए हैं। आज प्रदर्शन है, 5वें दिन आज हड़ताल का है। आप देख सकते हैं हजारों मजदूर यहाँ पर पानीपत प्रशासन की तरफ से तो देखते हैं क्या। आराम से यहीं खत्म करना, आगे कहीं नहीं जाना।
यानी कि कभी तो सोचो आगे जाना है तो यही 10 मिनट में हमारे साथी इसको समाप्ति करें, थोड़ा बोल के समझा के बैठ जाओ थोड़ी, अगर बैठ जाओ थोड़ा दूर से होकर देख सकते हैं आप यहाँ पर हजारों मजदूर जो है रिफाइनरी के जो वर्कर्स हैं यहाँ पर प्रदर्शन लेकर आए हैं, मांग कर रहे हैं न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये लागू करो, लेबर कोड्स रद्द हो, 8 घंटे की जो है ड्यूटी हो और ओवर टाइम का डबल मिले इनको वेतन। तमाम मांगों को लेकर आज का ये 5वां दिन हड़ताल का। जो HR के बंदे गए थे, हमने ये कहा था हम बातचीत के लिए जब भी, अरे सुनो, बातचीत के लिए जब भी बुलाओगे, जब भी तैयार हैं। हमारी इच्छा नहीं है कि उद्योग बंद रहे, क्योंकि उद्योग बंद रहेगा तो हमारा पेट भूखा रहेगा। हमारी इच्छा है उद्योग चले, लेकिन उद्योग चलेगा जब हमें पेट भर रोटी मिलेगी, मशीन पे खड़े हो पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो मांग यही अटकी है। आधी लड़ाई प्रशासन ने हमारी लगभग मांगों पे सहमति कर लिया कि आपकी जायज मांग है, कानूनी है। वो कल की वार्ता में हो गया। बात सिर्फ एक अटकी हुई है। पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर भी केंद्र सरकार ने भी न्यूनतम वेतन में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की। महंगाई 10 साल में 5 साल में कितनी हो गई हम सब जानते हैं। जब भी मजदूर लड़ता है वो सारी चीज है, हमें पता है कि मतलब अगर इन कॉलोनियों में जाएंगे हम, अगर जो जिंदा ऑक्सीजन की कमी है, 5-5 मजदूर 10-10 मजदूर सोते हैं। एक जानवर जितनी जगह में घास खाता है, पशु रखते हैं, उसमें 5-5 रहते हैं। हमारा जीवन जानवरों कैसा है मजदूर का, और उसका इंसान नहीं माना जाता। इसलिए पेट भर रोटी मिलेगी तो तभी काम होगा। पेट भर रोटी के लिए रुकिया। हमारी IOCL प्रशासन से, पुलिस प्रशासन के अधिकारी कल भी हमारे बीच में बैठे थे पूरी ईमानदारी से। जो उन्होंने ये कहा शांति बनाओ रखो, आपका आंदोलन में हम कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन अनुशासनहीनता नहीं। SDM उनको भी कल कह दिया था। अगली सवाल है, जब तक मजदूर सहमत नहीं होगा हड़ताल खत्म नहीं हो सकती। कल जो हड़ताल में शामिल प्रतिनिधि थे वो अभी बातचीत के लिए जब भी उनको बुलाओगे तो वो आ जाएंगे। और आंदोलन में जो पर आने का फायदा ये है कि जो 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, आप कम से कम जब तक उसमें न्यूनतम वेतन में रेट में बढ़ोतरी नहीं करोगे, जब तक बात संभव नहीं है और मजदूर स्वीकार नहीं करेगा समझौते को। क्योंकि सबसे बड़ा आजकल इस पूंजीवाद में रुपया बना हुआ, मानवता खत्म हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई है। ये जो ठेकेदार हैं ये ऐसे नहीं है। IOCL पूरा जो सरकार का न्यूनतम वेतन है वो मजदूर के खाते में डालता, लेकिन ठेकेदार बीच में जितने खाते हैं, कहाँ IOCL चेक नहीं करती। इसके लिए IOCL जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो ये लूट मजदूर की हो रही है, इसलिए तो जब पानी उबालते हैं उसकी भी एक सीमा होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब गुलामी या हमारा शोषण नाक तक आ लेता है, पता नहीं 15-20 साल बाद ये रिफाइनरी में रेट बढ़ोतरी के लिए मजदूर हड़ताल पे। ये निर्माण का मजदूर है। जो नई परियोजना बन रही है, नए इसमें जो IOCL में नया जो प्रोजेक्ट लग रहा है उसके ही लेबर ये काम कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट खत्म होया, ये अपने घर चले जाएंगे परमानेंट। तो अब सरकार ने छोड़ा ही नहीं। और अब तो आने वाला समय 4 लेबर कोड का ऐसा, हड़ताल भी खत्म हो जाएगी और कानून बनाना, यूनियन बनाना, मतलब सब पूंजीपतियों को बेच दिया, इंसान से कोई लेना नहीं। वो सरकार से लड़ रहे हैं। इसलिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग हमारी है। साथी हमारे बीच में, जय भगवान जी। साथियों, कल भी हम यहाँ थे
और सारे मजदूर बाकी सारी मांगों से सहमत है। बस एक मांग और पूरी कर दो। ये जो ग्रेड का मामला है, सी ग्रेड का जो वेतन है उसकी बजाय ए ग्रेड का वेतन दे दो। उसी के बाद तुरंत बाद हम ड्यूटी पे चढ़ जाएंगे। इसी बात के लिए आप कल बातचीत चली है, बातचीत चली 3 घंटे 4 घंटे, बातचीत परसों भी चली। कमेटी के जो नेता हैं वो बातचीत में शामिल थे। CITU की ओर से मैं राज्य महासचिव जय भगवान और राज्य सचिव कुंवर सुनील दत्त वो भी शामिल थे। सारी बातचीत हुई, एक बात पे अटक गई। कंपनी मैनेजमेंट ने कहा हम तो सी ग्रेड का ही वेतन देंगे क्योंकि केंद्र सरकार का वेतन है। हमने कहा 9 मांग थी, 9 मांग की बजाय 17 हो गई, वो ठीक है, पूरी हो गई। लेकिन वेतन के मामले में मजदूरों के बीच में जाएंगे, मजदूर सहमत होंगे तो ही कोई बात होगी। और मजदूर तब सहमत होगा जब उसके जेब में यह पता लगेगा कि पिछले महीने कितना वेतन आया है और अब कितना बढ़ा के देंगे, तब मजदूर डटेगा, वरना नहीं डटेगा। इसलिए ये कई साथी कह रहे हैं भाई कई वार्ता तो हो गई थी, कल सहमत तो हो गए थे। हम कहना चाहते हैं 17 मुद्दों पे सहमत हो गए, लेकिन एक मुद्दा पैसे का तो बचा हुआ है, जिससे रोटी रोजी चलती है। जो परिवार को छोड़ के यहां आए हैं, अपने परिवार को लेके यहां आए हैं, उनके परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है। हम जो काम करते हैं और जो हमें वेतन मिलना चाहिए उसमें बहुत गैप है। इसलिए हम कहना चाहते हैं 5 साल पहले हमारा वेतन बढ़ा था, 5 साल में महंगाई डबल हो गई, तो वेतन भी कितना होना चाहिए? डबल होना चाहिए। बढ़ाओ वेतन, तुरंत अंदर जाएंगे। एक काम और कर दिया आज पुलिस प्रशासन के द्वारा, देखो हम जो है ये ठीक मानते हैं, आप व्यवस्था बढ़ा रहे हो, लेकिन मजदूरों को डराने का काम किया जा रहा है। हमारे जो गेट है, हमारे गेट जो है कॉलोनियों के, उसको बंद किया जा रहा है। वहां पर पुलिस का पहरा बिठा रखा है। यही नहीं, हमारे जो दुकान है जहां से राशन लेते हैं, वो डरा के दुकानदारों को वो राशन की दुकानें बंद करवा दी। इसके अलावा जो ठेकेदार के गुर्गे हैं वो मजदूरों के पास उनके कमरों में जा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि या तो काम पे जाओ या अपने घर जाओ। ये क्या बात हुई? क्या ये फैक्ट्री चल जाएगी? क्या ये प्लांट चल जाएगा? हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, ठेकेदारों को, जिला प्रशासन को। 25,000 मजदूर है, 25,000। आप 1,000, 2,000, 3,000 को डरा लोगे, धमका लोगे। 1-2 हजार को आप धक्के से, बिना हेलमेट के, बिना वर्दी के, बिना जो है आप उसके सुरक्षा साधनों के, आप कुछ दर्जनों लोगों को अंदर धक्के से करवा रहे हो सकता है 150, 500 लोग अंदर चले भी गए, लेकिन हम कहना चाहते हैं अभी भी 20,000 से ज्यादा मजदूर हड़ताल पे है। और जब तक हड़ताल पे है काम नहीं चलेगा। अगर काम चलवाना है, हम भी काम करना चाहते हैं, हम भी काम करने के लिए आए हैं, हमारा भी चूल्हा जलेगा जब रोजगार चलेगा। लेकिन भाई आप जो है
हमारे गिट्टी में गुट्ठा दे के आप हमारी जो है हमारी बाहें पकड़ के आप कहोगे अंदर चलो, ऐसे नहीं चलेंगे। मरना तो वैसे भी है, भूखे मर जाएंगे। मरना तो एक दिन सबको है, भूखे मर जाएंगे। इसलिए प्रशासन जो है कम से कम ये नैतिकता बढ़ती है और ये जिम्मेदारी बढ़ती है। राशन की दुकानें जो है वो खुले और वहां पर जो है हमारे साथियों की गेटों से आवाजावी कोई रोकी नहीं जानी चाहिए। हम कोई अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की हुलड़बाजी नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक जो आंदोलन करने का अधिकार है वो अधिकार हमारा बरकरार रहना चाहिए। संविधान हमें अधिकार देता है। और भाई CITU आपके साथ है, आपके साथ रहेगी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में रहे हैं, आपके बीच में रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं। এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।